सभी का हमारे चैनल गीगल गुल्ली टून में बहुत बहुत स्वागत है। इस कामचोर को मौका मिलते ही मोबाइल लेकर बैठ जाती है। तुझे सुनाई नहीं देता क्या? तू यहाँ फोन चला रही है, मैं तुझे कब से आवाज लगा रही हूँ। अरे कोई काम नहीं कर सकती तो कम से कम भाभी की बैग पैक करने में तो मदद कर सकती है ना। मैं क्यों करूँ मदद? वो अपना काम खुद नहीं कर सकती क्या? दिन भर तो बस लैपटॉप खोल के बैठी रहती है, घर का भी तो कोई काम नहीं करती। उन्हें तो आप कुछ नहीं कहोगे, मैं मोबाइल लेकर क्या बैठती हूँ, आप तो बस मेरे ही पीछे पड़ जाती हो। रितु, तू आजकल बहुत जुबान चलाने लगी है। बहू के तो मीटिंग है इसलिए लैपटॉप खोल के बैठी है, तेरे तरफ बेफिजूल में नहीं बैठी रहती। चुपचाप जाके अपने भाभी के बैग पैक कर दे, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। जा रही हूँ। मैं देख रही हूँ जब से भाभी आई हैं, मम्मी तो भाभी की दीवानी हो गई है और मैं तो दुश्मन बन गई हूँ जैसे मम्मी की। रितु, कहाँ रह गई तुम? आ रही हूँ ना। भाभी को देखो आराम से बैठी हुई है, बस मेरे ही बैठने में दिक्कत है मम्मी को। क्यों भाभी, इतना टाइम नहीं है आपके पास? क्या आप अपना बैग पैक कर लो। आप आ गई रितु? हाँ आ गई। अब बैग दो, कौन से कपड़े रखने हैं वो दो, मैं बैग पैक कर देती हूँ। आप परेशान मत होइए, मैंने बैग पैक कर लिया है। क्या? आपने कब किया? मम्मी तो अभी मुझसे कहकर आई थी। थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेकर अपना काम भी कर रही थी। और इतनी सारी साड़ियाँ, ये साड़ियाँ किसकी है भाभी? रितु, दरअसल ये साड़ियाँ मैं अपने मायके ले जाने के लिए रखी हूँ और ये बैग तो पहले से फुल हो चुका है इसलिए दूसरे बैग में रखूंगी। आप परेशान मत होइए, मुझे टाइम मिलते ही मैं रख लूंगी। तो फिर ठीक है भाभी, मम्मी से मत कहना कि मैंने पैक नहीं किया, आप खुद कह रही हो कि आप रख लोगी। ठीक है, मैं मम्मी जी से कह दूंगी। मम्मी। क्या है रितु, भाभी का काम कर दिया तूने? आप खामखा मुझे परेशान कर रही थी, भाभी ने तो खुद अपना बैग पैक कर लिया है। देख रही है ना तू, बहू कितनी अच्छी है, अपना काम किसी से नहीं करवाती, जितना हो सके खुद ही करती है। हाँ, बहुत अच्छी है बहू, कितनी अच्छी है, मैं भी देख कर आ रही हूँ। बेड पर पता है आपको कितनी सारी साड़ियाँ रखी हुई है भाभी अपने मायके ले जाने के लिए। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, ले जाएगी अपने मायके, तो तुझे क्या दिक्कत हो रही है? लेकिन मम्मी, आज तक तो मैंने नहीं देखा कि भाभी ने कभी आपको एक साड़ी भी दी हो। अरे बहू को फुर्सत कहाँ है इन सब चीजों के लिए, वो तो बस मुझे पैसे दे देती है, कहती है मम्मी जी अपने पसंद से ले लीजिएगा। और जो तू साड़ियाँ देख कर आई है ना, वो भी मैं ही लाई हूँ अपने पसंद से कि बहू अपने मायके ले जाएगी। चल हट, अब बातें मत बना, तेरी भाभी को खाना देने जाना है, उसे भूख लग गई होगी। बेटी यहाँ खड़ी है, बेटी की चिंता नहीं है मम्मी को, अपनी बहू की चिंता है। तो बेटी के हाथ में क्या मेहंदी लगी हुई है, लेकर नहीं खा सकती क्या? बहू तो काम कर रही है, पर तू तो नालायक बैठी रहती है दिन रात। हाँ, दिन रात लगी रहो अपनी बहू के पीछे, बहू तो आप पूछती भी नहीं है आपको। माना कि बहू नहीं पूछती, तू कौन सा पूछ लेती है, तू तो बेटी है ना मेरी। आपको तो कुछ कहना ही बेकार है। बहू, अरे ये क्या है? सैलरी स्लिप बहू की, लेकिन बहू तो बताती है कि बहू की सैलरी 1.5 लाख है। तो क्या बहू ने मुझसे झूठ बोला? मैं शाम को बात करता हूँ जब आरव ऑफिस से चला आएगा। आरव, ये क्या है? देख, तेरी बीवी मुझसे आज तक झूठ बोलती आई है, उसकी सैलरी 2 लाख है और मुझे सिर्फ 1.5 लाख ही बताती है। बाकी के पैसे कहाँ है बहू? पापा, आप भाभी से ये सब क्यों पूछ रहे हैं? क्या आपको पता नहीं बाकी के पैसे भाभी अपने मायके भेजती है? बहू, क्या ये सच है? तू बाकी के पैसे अपने मायके भेजती है? जी पापा जी। महिमा, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? तुमने इतनी बड़ी बात छुपाई हम सबसे? तुमने हमारे भरोसे का फायदा उठाया है। नहीं आरव, मैंने कोई फायदा नहीं उठाया। अगर ऐसी बात है तो तूने मुझे बताया क्यों नहीं कि तू पैसे अपने मायके भेजती है? मुझे लगा था पापा जी आपको पता चलेगी ये बात तो आप मुझ पे गुस्सा होंगे, इसलिए आपको नहीं बताई। पापा जी, आपको तो पता है ना, मेरा कोई भाई नहीं है और ना ही कोई बहन है, और पापा के जितने भी जमा पूंजी थे सब मेरी शादी में खर्च हो गए। तो अब मेरी मम्मी पापा की सारी जिम्मेदारी मुझे ही तो उठानी पड़ेगी ना पापा जी, इसलिए मैंने सोचा कि ज़्यादा नहीं पर थोड़े पैसे तो मैं भेज ही सकती हूँ ना। बहू, तुम पैसा देती थी और तुम्हारे माँ बाप ले लेते थे? कैसे हैं तुम्हारे माँ बाप?
नहीं पापा जी, आप गलत समझ रहे हैं मेरे मम्मी पापा को। मेरे पापा का तो कहना हमेशा से यही रहा है कि शादी के बाद बेटी के घर का पानी भी नहीं पी सकता, तो पैसे कैसे ले सकता हूँ। लेकिन जब मम्मी जी ने जिद किया तब जाकर कहीं पापा माने हैं। साधना, बहू क्या कह रही है? तुम्हें ये सब मालूम था और तुमने भी मुझसे झूठ बोला? मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। पापा जी, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, आप मम्मी जी को गलत मत समझिए। तू हट जा बहू, मुझे अब किसी से कोई बात नहीं करनी। मेरी क्या अहमियत है इस घर में मुझे पता चल गया है। उठ जा बहू। देखिए जी, शादी के बाद उस घर से हमारा रिश्ता जुड़ चुका है। उनकी परेशानी हमारी परेशानी नहीं है क्या? अगर आपको लगता है कि मुझसे गलती हुई है तो फिर आपको जो मर्जी वो सजा दीजिए मुझे। आपको तो पता है ना कि बेटी की शादी को लेकर माँ बाप के दिल में कितने अरमान होते हैं। और महिमा तो उनकी इकलौती बेटी थी, उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी। बेचारे बहुत भले इंसान हैं, इतनी मुसीबत में पड़ के भी कभी महिमा से कुछ भी नहीं कहा। और हम लोगों को तो कुछ पता ही नहीं है। फिर एक दिन महिमा जब वहाँ गई तब महिमा को पता चला कि उनके मम्मी पापा किस स्थिति में है। तभी मैंने बहू से कहा कि कम से कम अपनी सैलरी के तो कुछ पैसे दे ही सकती है ना तू। कैसे इंसान है वो लोग? बेटी ने पैसे दिए और वो लोग ले लिए? नहीं जी, आप गलत समझ रहे हैं उन्हें। वो तो पैसा लेना ही नहीं चाहते थे। महिमा ने कितनी विनती की लेकिन फिर भी नहीं सुने वो। फिर मैं जब गई तब मैंने समझाया कि बेटी आपकी है। अरे, आप किसी और की कमाई थोड़ी ना ले रहे हैं, आप अपनी बेटी की कमाई ले रहे हैं। और बेटी को तो आपने ही पढ़ाया लिखाया है ना। तब कहीं जाकर उन्होंने समझा। और फिर कहीं इस बात से आप नाराज़ ना हो जाए, इसलिए आपसे ये बात छुपाई थी हमने। आप ही बताइए, अगर आपकी भी सिर्फ एक बेटी ही होती तो घर को जरूरत पड़ता तो आप अपनी बेटी की कमाई नहीं लेते? आप ही बताइए, आप उनकी जगह रहते तो आप क्या करते? एक तो समधी जी ने शादी में इतने खर्च किए, हमारे जितने भी रिश्तेदार गए थे उनके आवभगत में कोई भी कमी नहीं रहने दी समधी जी ने। और तो और समधी जी ने इतनी संस्कारी बेटी दी है। आप ही बताओ, आज तक कभी आपकी बहू ने आपका अपमान किया है? जो भी आप कहते हो चुपचाप सुन लेती है। वो तो पैसे कमाती है ना, चाहती तो आपसे 2-4 बात कह सकती थी, लेकिन नहीं। बहुत अच्छी है आपकी बहू, कम से कम यही सोचकर उसे माफ़ कर दीजिए। मैं नहीं माफ कर सकता। एक बार अगर मुझसे कहती तो क्या मैं मना करता? वैसे भी महिमा उनकी बेटी है। अगर महिमा अपने पैसे दे रही है तो इसमें बुराई क्या है? आज अगर मेरा बेटा मेरे लिए कुछ करता है तो मुझे भला क्यों शिकायत होगी? इसी तरह महिमा उनकी बेटी है, महिमा का पूरा हक है और उनका भी महिमा पे पूरा हक है। अरे इससे क्या फर्क पड़ता है कि महिमा की शादी हो गई है? आरब, जी पापा जी। इधर आ। आज से अपने सास ससुर का ख्याल रखना तेरी जिम्मेदारी है। शादी के बाद जैसे एक बहू की जिम्मेदारी होती है ना कि अपने सास ससुर अपने परिवार का ध्यान रखे, उसी तरह एक दामाद की भी जिम्मेदारी होती है तो अपने सास ससुर का ध्यान रखे। साधना जी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। नहीं जी, आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो बस इस बात से खुश हूँ कि आपने हालात को समझा। बहू, आज से तू अपने माँ बाप को छुपा कर पैसे मत देना। ये तो तेरा फर्ज है और तू फर्ज निभा रही है। मुझे तो अपनी बहू पर गर्व है। पापा जी, उठ बहू, घर की लक्ष्मी का जगह पैरों में नहीं दिल में होता है। पापा जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको गलत समझा। बहू, इस रविवार तू अच्छे अच्छे पकवान बनाना। समधी जी और समधन जी को मैं खाने पर बुलाऊंगा। भाभी, मुझे भी माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं रितु,